नामदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Our today's agenda is about how to use a dictionary. First, we have to know about what is dictionary. यहाँ पर देखें कि हमने डिक्शनरी के बारे में समझना कि डिक्शनरी क्या होती है। वो डिक्शनरी की डेफिनेशन क्या करता है जी, कहता है जी कि अ डिक्शनरी इज द बुक। डिक्शनरी क्या है जी, एक किताब है। इट टेल्स अस करेक्ट मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड। ये हमें किसी भी लफ्ज के सही मायने बताती है। इट्स स्पेलिंग, और इसके स्पेलिंग, और एंड सिनोनिम्स, और इसके मुतरादिफ। सिनोनिम्स का क्या मतलब होता है? मुतरादिफ। एंड नेक्स्ट है जी एंटोनिम्स। मुतरादिफ। एंटोनिम्स क्या होता है? मुतजाद। नेक्स्ट आ जाता है जी पार्ट ऑफ स्पीच। और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच के, ये पार्ट ऑफ स्पीच के किस हिस्से में फॉल करता है। आप लोगों को इसके ऊपर पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर ऑलरेडी मैंने इसकी बेसिक जो है उस पर डेफिनेशंस और लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो वो आप लोगों ने उम्मीद है कि सुन लिया होगा कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव होता है। इस तरह ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है इनके बारे में। और लास्ट पे है जी प्रोनाउंसिएशन, कि उस लफ्ज को बोला कैसे जाएगा, अदा कैसे किया जाएगा। ये चीज डिक्शनरी हमें बताती है। इसके डिक्शनरी के एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में, ये क्लास 8 में। तो वो भी हम देखते हैं अभी। उसके बाद यूज अ डिक्शनरी टू, कि डिक्शनरी किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसको भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। कहता है सी द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, किसी लफ्ज का मायने देखने के लिए। वही चीजें जो डेफिनेशन में उस वही है, एक आधी और होगी। चेक द स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड के स्पेलिंग, लफ्ज के स्पेलिंग जो है वो देखने के लिए। उसके बाद है जी लर्न द प्रोनाउंसिएशन, कि उसकी प्रोनाउंसिएशन या उसको बोला कैसे जाएगा, ये भी डिक्शनरी हमें बताती है। नेक्स्ट आ जाता है जी ब्रेक द वर्ड्स इनटू सेलेबल्स। जी सेलेबल्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी ओनो है आप लोगों को? जी सर। जी क्या होता है सेलेबल? सेलिबल ये होता है कि एक लंबा लफ्ज है, अगर वो नहीं पढ़ा जा रहा तो उसको छोटे छोटे पार्ट में करके फिर पढ़ो। वो जो पार्ट होते हैं वो उसके सेलिबल होते हैं। जी यानी कि जो एक पार्ट जो कंप्लीट साउंड दे, जो कंप्लीट साउंड जी, दे दे, साउंड दे। यानी कि जो पार्ट आपका एक कंप्लीट साउंड देगा वो सेलिबल कहलाएगा। जी उसके बाद है चेक व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड इज। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो वर्ड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा हिस्सा है, कौन सा जुज है। देन है जी लर्न प्लूरल ऑफ द नाउन, और नाउन की हम जमा के बारे में सीख सकते हैं। लर्न फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की जो फॉर्म्स हैं, इकसाम है, टाइप्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। लर्न सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड, इसमें हम क्या करते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स किसी भी लफ्ज के सीख सकते हैं। जी नेक्स्ट चलते हैं, जी। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो देखते हैं जी अब स्टेप्स टू यूज अ डिक्शनरी। मेन चीज तो यही है ना जी, हमने इसमें देखना है, क्योंकि डिक्शनरी का तो हमें पता है कि जी ये किस लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका यूज कैसे करना है इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले कहता है जी वी कैन फाइंड अ वर्ड विद द हेल्प ऑफ इंट्री वर्ड एंड गाइड वर्ड्स एज शोन इन द गिवन पिक्चर। गाइड वर्ड, देन क्या है जी इंट्री वर्ड। उसके बाद क्या है जी, क्या कहता है सेकंड स्टेप में, इंट्री वर्ड्स आर मेन वर्ड्स हुज मीनिंग हैव बीन गिवन। दे आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली फ्रॉम ए टू जी। जी यहाँ पर आई थिंक सी की दी हुई है। इसमें थोड़ा सा डिक्शनरी का आपको यहाँ पर नहीं है, मैं गाइड कर दूं कि सबसे पहले आपके पास ए वाले अल्फाबेट होंगे, उसके बाद देन बी वाले अल्फाबेट होंगे, और जी। देन सी वाले। इसी तरह सो ऑन एंड तक चलेंगे जी तक। लेकिन इसमें मेन चीज जो है ना वो ये आप समझनी है कि अब हमने उसके बाद क्या करना है। सबसे पहला अल्फाबेट लेफ्ट साइड से देखना है, ए होगा। उसके बाद दूसरा जो अल्फाबेट होगा वो भी
ए ही होगा। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं कि पहले वाला अल्फाबेट होगा। भी ए है और दूसरे वाला भी। तो देन हमने सेकंड वाले लेफ्ट साइड से सेकंड वाले डिजिट को देखना है कि ये दोनों तो कंपैरिजन करें तो दोनों अल्फाबेट ए हैं, इन सीरीज में बिल्कुल इक्वलिटी रखते हैं। नेक्स्ट वाले को देखते हैं कि नेक्स्ट वाला अगर देख लें कि हम लिख लें, एक तरफ हम एक नाउन लिख लेते हैं असलम, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं अकरम। अब हमने सेकंड वाले को देखना है, इसकी तरतीब किस तरीके से होगी कि जो अल्फाबेटिकली सेकंड वाला पहले आएगा वो आपका जो वर्ड होगा वो पहले होगा डिक्शनरी में। अब इन दोनों में से मुझे बताएं कि कौन से वाला होगा पहले, असलम या अकरम। ये होगा ए तो क्लियर है, ए का तो कंपैरिजन रहा ही नहीं है। अब हमने सेकंड वाले को देखना है, एस और के में अगर के। अल्फाबेट, जी, के, तो हमारे के पास मैंने जो, कहा के होगा। हाँ जी हाँ जी, तो हमारे पास जो वर्ड है अकरम ये वाला पहले आएगा। अच्छा, अब एक कंडीशन और एक थोड़ी सी देख लेते हैं जी कि अगर पहला बी सेम है, ठीक है, और दूसरा भी सेम है, देन आपके पास ये दोनों कर लेते हैं, एक वर्ड कर लेते हैं अकील और दूसरा कर लेते हैं अकरम। देन हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट वाला भी हमारा सेम है, ऐसे ही है, और सेकंड वाला भी। तो देन हमारा जी कंपैरिजन जो है लेफ्ट साइड से हमने राइट साइड की तरफ जाना है, थर्ड वाले पे आ जाएगा। अब इसमें से कौन सा पहले आएगा लफ्ज जी। अल्फाबेटिकली? अकील आएगा, ई वाला आएगा अकील। जी। अब ये थोड़ा सा आपको वर्ड जो है फाइंड आउट करना, आपको अब समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इनकी, पहले तो मेन पे वो एबीसी के हिसाब से ऑर्डरली उन्होंने दिए होंगे, पहले ए वाले फिर बी वाले, जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट ये बी सी से होती हैं। जी उसके बाद ए वाले का अपना कंपैरिजन होगा, पहले सेकंड वाले को देखना है, उसके बाद अगर थर्ड वाले सेकंड वाले सेम है थर्ड वाले को, अगर थर्ड वाले भी सेम है तो देन हमने फोर्थ वाले को देखना है, ठीक है ना। उसके बाद इसी तरह सो ऑन चलता जी रहेगा। ये तो वर्ड फाइंड आउट कैसे करना है डिक्शनरी में ये क्लियर हो गया होगा। जी जी, उसके बाद कहता जी आपको अब एंट्री वर्ड क्या जी कहता है सर। जी, मेन वर्ड है whose meaning have been given, जिसका मीनिंग दिया गया होगा, दे आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली फ्रॉम ए टू जी। क्लियर हो गया आपको। जो गाइड वर्ड है वो मेन वर्ड जी होगा और वो अल्फाबेटिकली दिया गया होगा। देन गाइड वर्ड क्या है जी, कहते हैं गाइड वर्ड आर फाउंड एट द टॉप ऑफ द पेज, दे सेव योर टाइम। जो आपका गाइड वर्ड है वो पेज के ऊपर दिया गया होगा और वो आपका क्या करेगा, टाइम बचाएगा, बजाय कि आप देखें ना पेज के अंदर से ढूंढते फिरें कि काउंटर कहाँ पर है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, ये सारे काउंटर के हैं, जी लेकिन वो फ्रंट पर ऊपर ही दे दिया गया जी होगा सर। कि आपकी आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा ना हो, बजाय कि आप पूरे पेज में से ढूंढते फिरें। वो काउंटर से आपको पता लग जाएगा कि काउंटर से मिलते जुलते लफ्ज जितने भी हैं इस पेज पर ही होंगे। अब ये देखें ना, पहला ये एंट्री वर्ड आ गया, काउंटर है, और इसी पेज जी पर देखें ये काउंटर एक्ट आ गया, ये काउंटर अटैक आ गया, इस तरफ भी देखें तो काउंटर मूव आ गया, काउंटर माइन आ गया, काउंटर मार्च आ गया। ये सारे काउंटर से रेलिवेंट वर्ड ही इस पेज पर हैं। जी, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इन्होंने इधर मजीद डिटेल नहीं दी, यहाँ पर देखें ये जो पहले गाइड वर्ड आ गया मेन पे होगा, उसके बाद एंट्री वर्ड जो आपका मेन वर्ड होगा। गाइड वर्ड जो है शुरू पर दिया होगा पेज के स्टार्ट पर, और वो आपका क्या फायदा करेगा, आपके टाइम की बचत करेगा। और एंट्री वर्ड मेन वर्ड होगा जिसका आप मीनिंग जी ढूंढ सर। रहे हैं। देन उसके बाद अगर देखें गौर से, जी आपने वर्ड जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, फाइंड आउट करने के फौरन बाद जो है वो आपको इस चीज की क्या देता है, प्रोनाउंसिएशन देता है। और ये एक बहुत ही डिटेल्ड चैप्टर है, इसके ऊपर जी इंशाल्लाह जल्द ही हम सीरीज अपलोड करेंगे प्रोनाउंसिएशन की, कि अल्फाज को कैसे बोला जाता है।
तो ये प्रोनाउंसिएशन के बारे में दिया होगा, ये डबल स्लैश के बाद बैक स्लैश। जी और उसके बाद ये देखिए छोटा सा एन लिखा हुआ है, ये क्या बता रहा है जी? पार्ट ऑफ स्पीच। ये क्या बता रहा है जी? आपकी पार्ट ऑफ जी सर। पार्ट ऑफ स्पीच में ये देखें एन लिखा हुआ है, एन का पार्ट ऑफ क्या होगा जी? स्पीच। नाउन। एन से क्या मुराद है यहाँ पर? नाउन। कि काउंटर जो है आपका एक पार्ट ऑफ स्पीच में कहाँ पर फॉल कर रहा है? नाउन। नाउन के अंदर। इसी तरह ये देखें काउंटर अटैक, इसमें ये देखें कि आपका जी ये काउंटर एक्ट लिखा हुआ है, इसके बाद आपका बकायदा वी लिखा हुआ है कि ये क्या है आपका जी? वर्ब है। और वर्ब की भी आगे उसने टाइप बताई हुई है, वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये अब आपकी पार्ट ऑफ स्पीच जी में सर। ज्यादा क्लैरिफिकेशन होगी, ये लेक्चर अपलोड है। पहले तो आपको बेसिक ही डेफिनेशन पार्ट ऑफ स्पीच की याद होनी चाहिए, नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट मूव करें। और इस वक्त जो है आप लोगों को इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए कि ये 2 क्लास से ही आपके पार्ट ऑफ स्पीच शुरू कर दिए उन्होंने, 8 क्लास तक आपकी टोटल ही पार्ट ऑफ स्पीच और उनकी आगे जितनी भी टाइप्स हैं वो आपको आनी चाहिए। तो नहीं तो अगर आप नहीं करेंगे, जितनी लेट करते जाएंगे उतने ज्यादा मसाइल आपके लिए बन जाएंगे। जी नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद उसकी डेफिनेशन दी गई होती है जी। नेक्स्ट क्या है जी? देखें जैसे जी काउंटर का है जी, सबसे पहले उसकी प्रोनाउंसिएशन दे दी है, उसके बाद उसकी पार्ट ऑफ स्पीच दे दी है। जी नेक्स्ट सर। क्या है जी? द बैक पार्ट। अब काउंटर का क्या डेफिनेशन दे रहा है जी? द बैक पार्ट ऑफ अ शू आर बूट राउंड द हील। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है जी? एब्रीवेशन दिया हुआ है ऑफ काउंटर फोर्ट बटरस। नेक्स्ट आप इसके देखें जी, मीनिंग दिए होंगे, ये 1 पे आ गया है रिटेलिएशन, और उसके बाद राइवलरी आ गया है, उसके बाद काउंटर इन्फ्लेशनरी है, उसके बाद जी ऑपोजिट डायरेक्शन आ गया। ये सारे के सारे आपके क्या दे रहे हैं? इसके सिनोनिम है। जी अब यही चीजें हमने ऊपर पढ़ी थी कि जी इसमें क्या चीज है जी? पार्ट ऑफ स्पीच स्पेलिंग, स्पेलिंग दे आपको एग्जैक्ट बताएगा, उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम बताएगा, पार्ट ऑफ स्पीच बताएगा और प्रोनाउंसिएशन जी बताएगा। तो अब ये डिक्शनरी की उम्मीद है कि इतने से आपकी ये एक्टिविटी, अब आपके पास अगर जो है डिक्शनरी मौजूद है तो आपने ये एक्टिविटी करनी है बुक से, ना कि मोबाइल से डिक्शनरी डाउनलोड करके, क्योंकि वहां से आपको सर्च की ऑप्शन आती है, वो डायरेक्ट आपको डिजायर्ड वर्ड पर ले जाती है। अगर आपके पास बुक मौजूद है तो उस पर आपने इसको सर्च जी आउट सर। करना है। जी सर। जी आज के लेक्चर के लिए ये स्टेप टू यूज आर डिक्शनरी के लिए इतना ही काफी है। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज। वमा अलैना इल्लल बलाग।